So, ma'am, what are the treatment options for fibroids? ट्रीटमेंट ऑप्शन ऑफ फाइब्रॉइड्स मैं ना दो कैटेगरीज में आपको बताती हूँ. फर्स्ट इज वेदर यू आर यंग और यू आर ओल्ड, वेदर यू आर स्टिल डिजायरस ऑफ फर्टिलिटी, आपको प्रेगनेंसी चाहिए या आपकी फैमिली कंप्लीट है. सो फर्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट अ यंग पेशेंट जस्ट लाइक योर फ्रेंड. अगर फाइब्रॉइड जो है वो बहुत छोटे साइज का है, लाइक 2 to 4 सेंटीमीटर है, कोई सिम्टम्स कॉज नहीं कर रहा है, तो हम किसी तरीके का कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ फॉलो अप विद अल्ट्रासाउंड करेंगे. बट अगर वो हैवी पीरियड्स कॉज करवा रहा है या प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम कॉज करवा रहा है या वीकनेस या सीवियर एनीमिया कॉज करवा रहा है, तो ऐसे में हम लोगों के पास कुछ मेडिसिन होती हैं जिससे पीरियड्स का ब्लड फ्लो कम हो जाता है. हम वो स्टार्ट कर सकते हैं. कुछ मेडिसिन ऐसी भी होती हैं जो फाइब्रॉइड्स का साइज छोटा कर देती हैं. Those medicines are very helpful in these patients who are still desirous of fertility. तो हम वो मेडिसिन कुछ टाइम के लिए स्टार्ट कर सकते हैं. जब फाइब्रॉइड्स का साइज छोटा हो जाता है, then we ask the patient to go and conceive because we cannot give those medicines for a very long amount of time. नाउ ऐसे सिनेरियो में आते हैं अ पर्सन हु इज़ मोर देन 40 years of age and who has completed her family. सो ऐसे लोगों में अगर फाइब्रॉइड का साइज छोटा है एंड इट इज़ नॉट सिम्टोमेटिक, इंसिडेंटली अल्ट्रासाउंड हुआ, फाइब्रॉइड पकड़ में आ गया, तो ऐसे में कुछ भी नहीं करना, सिर्फ 6 मंथली टू ईयरली अल्ट्रासाउंड करवाना है. बट अगर हैवी पीरियड्स आ रहे हैं तो जो मेडिसिन फ्लो को कम करने के लिए होती है, अगर उससे ब्लड फ्लो कंट्रोल हो रहा है then it is okay. Otherwise the treatment will be removal of the uterus. And ऐसे टाइम पे बहुत सारे लोग हमारे पास क्वेश्चन करते हैं कि भाई कोई मेडिसिन नहीं है क्या जिससे फाइब्रॉइड्स का साइज छोटा हो जाए. बट दीज मेडिसिन आर जस्ट द टेम्पररी ऑप्शंस. हम उनको यही समझाते हैं कि ये मेडिसिन हम लोग मेनली उन लोगों को देते हैं जिन लोगों को फर्टिलिटी डिजायरस होता है, बिकॉज जैसे ही हम मेडिसिन को बंद करेंगे फाइब्रॉइड का साइज दोबारा बढ़ने के चांसेस होते हैं. एंड अगर आपकी एज ज़्यादा है, फाइब्रॉइड का साइज बड़ा है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उस फाइब्रॉइड को या तो रिमूव करें या यूट्रस को रिमूव करें, बिकॉज दीज आर द पर्सन्स जिसके अंदर कैंसर बनने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं. So, ma'am, is there some diet or some natural ways in which these can be removed? सी फाइब्रॉइड्स स्पॉन्टेनियसली जनरेट होते हैं. देर आर नॉट मैनी फैक्टर्स जिसके कारण हम पिन पॉइंट कर सकें कि इसको फाइब्रॉइड इसी कारण से जनरेट हुआ है. देर आर जेनेटिक्स. देर इज हाई रिस्क इन पर्सन्स हु ईट रेड मीट या हु आर ओवरवेट. ठीक है, सो अगर हम इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड कर दें, लाइक रेड मीट अवॉइड कर दें, अपना वेट चेक में रखें, तो बाय डिफ़ॉल्ट फाइब्रॉइड्स के होने के चांसेस कम हो जाएंगे. बट मान लीजिए कि अगर फाइब्रॉइड आ ही गया है तो क्या नेचुरल मेथड्स या डाइट है? सो आई वुड, दिस इज़ अ वेरी डिसअपॉइंटिंग आंसर, बट फाइब्रॉइड का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है. सॉल्यूशन बस इतना है कि अगर वो छोटे साइज़ का है तो आप उसको इग्नोर कर दो एंड आप अल्ट्रासाउंड करवाते रहो, और अगर वो ज़्यादा बड़े साइज़ का है देन मेडिकल ट्रीटमेंट ले लो. अब योर क्वेश्चन कि क्या ये नेचुरली डिसअपियर हो सकते हैं क्या? तो टिल द टाइम यू आर हैविंग अ रिप्रोडक्टिव एज तो ये नेचुरली डिसअपियर नहीं हो सकते, ये बहुत स्लो ग्रो करेंगे. बट अगर किसी का मीनोपॉज अटेन हो गया है, मीन्स इफ समवन इज नॉट हैविंग पीरियड्स फॉर एटलीस्ट 1 year, तो ऐसे में पर ईयर्स फाइब्रॉइड्स का साइज थोड़ा थोड़ा श्रिंक होता जाता है. तो ओनली इन दिस केस मीनोपॉज को क्रिएट करके या मेडिकल मीनोपॉज को क्रिएट करके ही फाइब्रॉइड्स का साइज श्रिंक हो सकता है, नॉट अदरवाइज. So, ma'am, सभी फाइब्रॉइड केसेस में यूट्रस रिमूव होता है क्या? No, definitely not. See, fibroid is a different entity. यूट्रस इज़ अ डिफरेंट एंटाइटी. ये एक यूट्रस है, इसमें हो सकता है फाइब्रॉइड सिर्फ यहाँ पे हो, वो 8-10 सेंटीमीटर का हो, पेशेंट की एज 30-35 ईयर्स हो एंड उसको पेन प्रेशर सिम्टम्स क्रिएट करने हो रहे हों, या सिर्फ यूट्रस की कैविटी में 4-5 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड हो, उसको फैमिली आगे चाहिए हो, या फिर सिर्फ हैवी पीरियड्स, पेन एंड एज लेस देन 40 ईयर्स हो. सी एज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है. अगर एज लेस देन 40 ईयर्स है, फाइब्रॉइड सिम्टम्स के साथ है, तो देयर इज अ सर्जरी कॉल्ड एज मायोमेक्टमी, जो कि हम लोग मोस्टली लैप्रोस्कोपी के थ्रू करते हैं. ऐसे में फाइब्रॉइड जो होता है उसके पास एक ना स्यूडो कैप्सूल होता है, मतलब उसने कंप्रेस करके अपने आसपास एक कैप्सूल बना लिया है, तो हम उस पर निक देते हैं. डिफरेंट
इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू इसको फाइब्रॉइड को यूट्रस के आसपास से सेपरेट करते हैं, एक तरीके की बॉल ही वो बन जाती है, एंड देन उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। फिर यूट्रस पे जो इंसिजन दिया गया है उसको स्टिच कर देते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग मायोमेक्टमी कहते हैं। तो मायोमेक्टमी इज़ अ वेरी गुड surgery for fibroids, but fibroid should be big, it should be symptomatic, and women should ideally be in the reproductive age group. तो ऐसे में हम ये सर्जरीज कर सकते हैं। So मैम, थैंक यू सो मच फॉर द इन्फॉर्मेशन। आई होप मेरे साथ साथ और भी काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आंसर हो गए होंगे, एंड इट वाज वेरी यूजफुल। Thank you so much for taking these questions at such a depth. ये बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम सब लोग ये जानें कि वेरी इंपॉर्टेंट फाइब्रॉइड्स कैंसर नहीं होते, बट सेकेंडली आप फाइब्रॉइड्स को इग्नोर भी नहीं कर सकते। सो माय कंक्लूडिंग स्टेटमेंट वुड बी कि इफ़ you are having heavy periods, please do not ignore them. One of the things is it is a health hazard, anemic आप हो जाते हैं, and second thing is you might be missing on some problem जो कि बाद में डिटेक्ट होगा तो you will be having more problem, just like fibroids, adenomyosis, in fact uterine cancer also. So अगर आपको heavy periods, heavy bleeding हो रहे हैं, do not confuse it with menopause. Go and visit a gynecologist, and if you still have any questions, you are free to ask us in the comment section, and do follow this channel for more information. Thank you.